आज हम एक ऐसी कहानी की बात कर रहे हैं जो 50 साल पुरानी तो है, पर सुनने में एकदम ताज़ी लगती है। हाँ बिल्कुल। ये दोस्ती की कहानी है, एक पुराने स्कूटर पे किए गए सफर की, और वो यादें जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती। ये कहानी हमें मिली है एक लेख से, बरौली का सफर और दोस्ती का अमर बंधन। और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, मतलब ये उस जमाने की जिंदगी, वो रिश्ते, उनकी गर्माहट, उसकी एक झलक है। तो किस्सा है 3 दोस्तों का, बाबू, सुनील और सतीश। बाबू और सुनील दिल्ली में, और सतीश अपने गांव बरौली में। और ये कहानी है बाबू और सुनील के दिल्ली से बरौली तक के सफर की, एक स्कूटर पर। हाँ, सतीश से मिलने के लिए। चलिए इस सफर पे जरा साथ चलते हैं। सोचिए जरा, तारीख थी 2 अक्टूबर 1976। अच्छा। और कमाल की बात यह कि उस दिन दशहरा और गांधी जयंती दोनों एक साथ थे। अरे वाह। जमाना बिल्कुल अलग आज से। और सफर के लिए गाड़ी एक 1960 मॉडल का लैम्ब्रेटा स्कूटर। 60 मॉडल का मतलब काफी पुराना। हाँ, जो अपनी उम्र लगभग जी चुका था। और दूरी दिल्ली से बरौली करीब करीब 200 किलोमीटर। बाप रे, आज भी 200 किलोमीटर स्कूटर पे सोचना पड़ता है, उस जमाने में तो कमाल ही था। बिल्कुल। तो आज हम इसी सफर के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो दोस्तों के बीच का हंसी मजाक, रास्ते की जो मुश्किलें आई होंगी। और वो क्या बात थी जिसने इस आम से दिखने वाले सफर को एक यादगार, बल्कि कहें तो अमर कहानी बना दिया, खासकर बाबू के लिए। और ये भी देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें, है ना, वो छोटे छोटे पल मिलकर जिंदगी की बड़ी यादें बन जाती हैं। सही कहा। अक्सर मुश्किलों भरे रास्ते ही, पता है, सबसे मजबूत रिश्तों की नींव रखते हैं। तो शुरुआत होती है सतीश की चिट्ठियों से। वो लगातार अपने दोस्तों को, मतलब बाबू और सुनील को, दिल्ली से अपने गांव बरौली बुला रहा था। चिट्ठियों में बार बार लिखता था, गांव का माहौल देखो, नहर किनारे की ठंडी हवा खाओ। ये उस जमाने का सोशल मीडिया था एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। चिट्ठियों का इंतजार होता था, और हर शब्द जैसे एक तस्वीर बनाता था मन में। सतीश की चिट्ठियां सिर्फ बुलावा नहीं थी। नहीं, वो एक तरह से न्योता था कि आओ मेरी दुनिया में झांको, देखो मैं कैसे रहता हूँ, मेरा गांव कैसा है। तो एक दिन बाबू हाथ में सतीश की ताजा चिट्ठी लिए सीधा सुनील के पास पहुंच गया। अच्छा। और बोला, यार सुनील, देखना सतीश ने फिर लिखा है, वही रट है दोस्त, बरौली आ जाओ, मेरा गांव देखो, नहर की हवा तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इस बार सुनील का जवाब टालने वाला नहीं था। शायद चिट्ठियों का असर हो गया था। हाँ, लग तो रहा है। वो बोला, तो चलना ही पड़ेगा यार, बहुत टालमटोल हो गई। आवाज में एक पक्का इरादा था, दोस्ती निभाने का जज्बा। लेकिन फिर वही सवाल, जाएंगे कैसे? हाँ, वो तो है। नजर गई उस पुराने लैम्ब्रेटा पर। हाँ। अब बाबू की चिंता तो लाजमी थी। स्कूटर का पेंट उखड़ा हुआ, स्टार्ट होने पर आवाज ऐसी जैसे करार रहा हो। हाँ। तो बाबू ने पूछा, मगर यार ये स्कूटर अगर रास्ते में कहीं पंचर हो गया तो, या बंद पड़ गया तो? 200 किलोमीटर मजाक थोड़ी था। और डर बिल्कुल सही था। उस जमाने में सड़कें कैसी थीं, गाड़ियां कितनी भरोसेमंद थीं, आज जैसा तो था नहीं। बिल्कुल। लेकिन सुनील का जवाब सुनो, ये दोस्ती की असली तस्वीर दिखाता है। क्या कहा उसने? वो बोला, अरे तो हम दोस्त किस लिए हैं, धक्का मार लेंगे, और अगर बंद हो गया तो तू है ना। अच्छा। अपनी तरकीब लगाकर प्लग साफ कर देगा, गाड़ी चल पड़ेगी। लेकिन भाई, बरौली तो इस बार जाना ही है। कमाल है। ये सिर्फ भरोसा नहीं था, ये एक दूसरे की काबिलियत पर यकीन भी था। हाँ, तू प्लग साफ कर देगा, इसमें कितना विश्वास था। बिल्कुल। मतलब वो मुश्किलों के लिए तैयार थे। उन्हें पता था दिक्कतें आ सकती हैं, पर साथ होने का हौसला शायद उन दिक्कतों से बड़ा था। बिल्कुल, यही तो दोस्ती है, सिर्फ अच्छे वक्त का साथ नहीं, मुश्किलों में एक दूसरे का सहारा बनना। उन्हें अंदाजा था कि सफर आसान नहीं होगा, पर हिम्मत थी कि साथ हैं तो पार कर लेंगे। तो फिर सफर की घड़ी आ ही गई। सुबह के 8 बजे दिल्ली की धूल भरी गलियों से वो लैम्ब्रेटा स्कूटर घर घर आता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। हवा में धूल और पेट्रोल की वो मिलीजुली गंध शायद उस जमाने की पहचान रही होगी। हाँ, उस वक्त की दिल्ली की सुबह कल्पना करना भी बड़ा दिलचस्प है। आज जैसी चौड़ी साफ सड़कें नहीं थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। धूल ज्यादा, ट्रैफिक का शोर भी अलग किस्म का, और उस सबके बीच एक पुराने स्कूटर की वो धीमी घर घर आती आवाज। अपना ही एक माहौल था। हाँ, और रास्ता आसान कहाँ था। सड़कों के गड्ढे स्कूटर को बुरी तरह हिला देते होंगे। और जब कोई ट्रक पास से गुजरता होगा तो धूल का एक गुबार आंखों में, मुंह में, सब जगह। उफ। पर कहते हैं ना, हम सफर अच्छे हों तो रास्ता कटी जाता है। सही कहा। इन मुश्किलों के बीच भी उनका वो आपसी मजाक, वो उत्साह बना हुआ था।
बाबू बार बार यही सोच रहा था कि जब वो अचानक सतीश के सामने पहुंचेंगे तो वो कितना हैरान होगा, कितना खुश होगा। हाँ, ये उम्मीद ही शायद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ सुनील थोड़ा ज्यादा जमीन पर था। उसके मन में चिंता थी कि ये बूढ़ा स्कूटर पहले पहुंचा तो दे सही सलामत। ये भी जरूरी है। एक दोस्त मंजिल के ख्वाब देखें, दूसरा सफर की हकीकत से जूझे। हाँ, दोस्ती के ये दोनों पहलू साथ चल रहे थे। ये संतुलन जरूरी भी होता है ना। एक का सपना, दूसरे की व्यावहारिकता, मिलकर ही सफर पूरा होता है। खैर, सफर लंबा था। दोपहर होते होते थकान और भूख दोनों ने जोर पकड़ा। हाँ, तो उन्होंने अलीगढ़ में एक हलवाई की दुकान पर स्कूटर रोका। अच्छा, अलीगढ़ में? और वहां क्या खाया? गर्मा गर्म जलेबी और समोसे। वाह, मजा आ गया होगा। सफर की आधी थकान उतर गई होगी। बिल्कुल। वो समोसे जलेबी सिर्फ पेट भरना नहीं थे, वो उस पल को जीना था, उस साथ का एक छोटा सा जश्न। हाँ। सुनील ने मजाक में कहा भी, सच कहूं बाबू, तेरे साथ ये सफर किसी दावत से कम नहीं लग रहा। इस पर बाबू ठहाका मारकर हंस पड़ा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो स्कूटर वाली चिंता तो थी। हाँ, वो कहाँ जाने वाली थी? हंसते हुए बोला, हाँ यार, मजा तो आ रहा है, बस भगवान करे कि अब दोबारा पंचर ना हो। इसका मतलब या तो पहले हो चुका था या डर बहुत ज्यादा था। हाँ, उस स्कूटर की हालत देखकर डरना तो बनता ही था। खैर, सफर जारी रहा। रास्ते में कई जाने पहचाने शहर आए। सिकंदरा, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, फिर छर्रा। ये नाम उस गुजरे वक्त के नक्शे पर मील के पत्थर जैसे लगते हैं आज। बिल्कुल। और फिर शाम ढलने लगी। उन्होंने मुख्य सड़क छोड़ी और एक पतली सड़क पकड़ ली जो नहर के किनारे किनारे जाती थी। हाँ, यहाँ नजारा बदल गया होगा। शहरों का शोर पीछे, धूल कम, नहर का पानी, ढलता सूरज, हवा में थोड़ी ठंडक। लेकिन तभी सामने एक बड़ा घना पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पीपल का पेड़? हाँ, और उस पेड़ को लेकर गांव में अफवाह थी कि इसमें भूत रहते हैं। अरे बाप रे! अब बाबू का डर फिर जागा। स्कूटर धीरे चल रहा है, जगह सुनसान, अंधेरा भी हो रहा होगा। हाँ, वो सुनील से कहता है, यार सुनील, अगर यहीं स्कूटर बंद हो गया तो कहीं सच में कोई पकड़ ना ले रात के अंधेरे में। डर तो लगेगा ही ऐसी जगह पर। और यहाँ फिर सुनील का वही अंदाज, वो हंसकर डर को जैसे हवा में उड़ा देता है। क्या कहा? कहता है, अरे यार, भूत हमारी दोस्ती के सामने क्या चीज है, चल आगे बढ़, हम दो हैं, भूत अकेला होगा तो डर जाएगा। दोस्ती का भूत, वाकई कमाल का जवाब था। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये डर पर दोस्ती के भरोसे की जीत थी। सही बात है। खैर, वो आगे बढ़े और आखिरकार रात के लगभग 7 बजे वो बरौली गांव पहुंच ही गए। उन्होंने स्कूटर सीधा सतीश की परचून की दुकान के सामने रोका। वो पल सोचिए जरा, सुबह 8 बजे दिल्ली से चले, अब रात के 7 बज रहे हैं। 11 घंटे का सफर, थकान, धूल, गड्ढे, पंचर का डर, भूत वाला पेड़, और अब मंजिल सामने। सुनील ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ सतीश, देख जरा बाहर आकर कौन आया है। सतीश दुकान से बाहर निकला। सामने अपने दोनों जिगरी दोस्तों को देखा, उस पुराने स्कूटर के साथ। वो तो हक्का बक्का रह गया होगा। बिल्कुल। उसकी आंखों में पहले हैरानी थी और फिर खुशी के आंसू छिलक पड़े। ओह! वो दौड़कर दोनों से गले लग गया। बस इतना ही कह पाया, तुम लोग सचमुच आ गए, इतनी दूर से, इस स्कूटर पर। ये भावनाएं बहुत सच्ची हैं। उस जमाने में इतनी दूर से बिना बताए दोस्तों का ऐसे आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हाँ, ये महज एक मुलाकात नहीं थी, ये दोस्ती का एक बहुत बड़ा सबूत था। बाबू और सुनील की आंखों में भी नमी थी, शायद सफर की थकान और मिलन की खुशी के मिले जुले आंसू। तभी सतीश के पिता लाला जगदीश प्रसाद भी दुकान से बाहर आए। अच्छा, पिताजी भी आ गए? उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। उन्होंने दोनों का स्वागत करते हुए कहा, बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम लोग आ गए, हमारा सतीश तुम लोगों को बहुत याद करता है, आओ आओ, अंदर आओ। इन शब्दों से पता चलता है कि सतीश ने अपने दोस्तों के बारे में घर पर कितनी बातें की होंगी। बिल्कुल, और घर के अंदर का माहौल तो और भी जानदार था। सतीश के छोटे भाई सत्यप्रकाश, प्रेम प्रकाश, राजू और सबसे छोटा नन्ना पवन, सब खुशी से उछलते हुए उनसे लिपट गए। पवन तो सीधा बाबू की गोद में चढ़ गया, जैसे कोई त्योहार मन रहा हो घर में। हाँ, ये गांव के स्वागत का अपनापन था, वो बेतकल्लुफी, जो शहरों में कमी दिखती है। बिल्कुल, शहर की भागदौड़ और औपचारिकता से बिल्कुल अलग। ये एक सच्ची दिल से निकली खुशी थी। घर में रौनक छा गई। फिर रात का खाना हुआ और उसके बाद तीनों दोस्त टहलते हुए फिर उसी नहर किनारे पहुंच गए। हाँ, जिसका जिक्र सतीश अपनी चिट्ठियों में हमेशा करता था। अब माहौल बिल्कुल अलग था।
रात गहरा चुकी थी, आसमान में चांद चमक रहा था। और उसका अक्स नहर के पानी पर पड़ रहा था। दूर खेतों से आती मेंढकों की टर-टर, शायद बैलों के गले में बंधी घंटियों की हल्की आवाजें रात की खामोशी को तोड़ रही थीं। हवा में मिट्टी की वो सौंधी महक। इस शांत और खूबसूरत माहौल में सतीश शरारत से मुस्कुराया और कहा, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। अच्छा, या शायद अंदाज थोड़ा और रहस्यमयी रहा हो, जैसे चलो तुम्हें आज बरौली की एक खास चीज दिखाता हूं। बस इतना कहना था कि दोस्तों की छेड़छाड़ शुरू हो गई। ये तो होना ही था, दोस्ती में टांग खिंचाई तो चलती है। बाबू ने फौरन आंख मारकर कहा, अरे वाह, जरूर तेरी प्रेमिका होगी, तभी हमें इतनी चिट्ठियां लिखकर यहां बुलाया है। नहर तो बहाना था। सुनील ने भी सुर में सुर मिलाया। हाँ यार, अब समझ आया कि बरौली की नहर से भी प्यारी चीज कौन सी है जिसके लिए तू इतना बेचैन रहता था। राज खुल गया चिट्ठियों का। इस मजाक पर सतीश थोड़ा शर्मा गया होगा। हाँ, और फिर तीनों दोस्त जोर से हंस पड़े। उनकी वो बेफिक्र हंसी रात के सन्नाटे में दूर तक गूंज गई, जैसे नहर के पानी पर लहरें बना रही हो। कितनी प्यारी याद होगी है। इसी हंसी खुशी के माहौल में एक और हल्की सी याद का जिक्र मिलता है लेख में। क्या? कि शायद किसी ने दरवाजे की ओट से झिझकते हुए झांका भी था। ओहो, तो मतलब खास मुलाकात वहीं आसपास थी। हो सकता है, पर यह बस एक इशारा है, उस रात की मीठी यादों का एक छोटा सा हिस्सा। तो ये पूरी यात्रा, वो रात, वो हंसी, वो मुलाकात, ये सब मिलके एक यादगार अनुभव बन गए। हाँ, और अब 50 साल गुजर चुके हैं। कथावाचक यानी बाबू, जिनकी उम्र अब 70 के पार है, आज भी उस 2 अक्टूबर 1976 के दिन को याद करते हैं, तो सब कुछ आंखों के सामने घूम जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ अच्छी बातें याद नहीं करते। अच्छा? वो उन मुश्किलों को भी याद करते हैं। वो टूटी फूटी सड़कें, वो बूढ़ा हांफता हुआ लैम्ब्रेटा स्कूटर, 200 किलोमीटर का थका देने वाला सफर। वो ये भी याद करते हैं कि कैसे वो रास्ता भटके थे, कैसे स्कूटर का टायर पंचर हुआ था, कैसे वो बीच रास्ते बंद पड़ गया था, और कैसे बाबू को झुककर उसका प्लग साफ करना पड़ा था। हाँ, और उन्हें सुनील का वो मजाक भी याद है। कौन सा? जब बाबू प्लग साफ कर रहे थे तो सुनील ने कहा था, अरे बाबू, लगता तेरे मुंह की गर्मी से ये मशीन डर जाती है, चल अब किक मार, देखे चलती है नहीं। ये छोटी छोटी नोक झोंक, ये हंसी मजाक ही शायद उन मुश्किलों को झेलने की ताकत देते थे। बिल्कुल। आज 50 साल बाद वो मुश्किलें नहीं लगती, बल्कि उस रोमांचक सफर का हिस्सा लगती हैं। हाँ, वो अलीगढ़ के समोसे जलेबी का स्वाद अब भी जुबान पर महसूस होता होगा। नहर किनारे वाले पीपल के पेड़ का डर और सुनील का दिलाया हौसला, वो भी याद आता होगा। और बरौली पहुंचने पर सतीश और उसके परिवार का वो गर्मजोशी भरा, आंखों में आंसू ला देने वाला स्वागत, वो सब यादें मन में बसी हुई हैं। यहाँ एक गहरा सबक भी छिपा है जिसे बाबू आज महसूस करते हैं। क्या? वो कहते हैं कि उस सफर में, उस रात नहर किनारे बैठकर दोस्ती की उस गर्माहट में समाज के बनाए सारे फर्क मिट गए थे। मतलब? कौन गरीब है, कौन अमीर, कौन मध्यम वर्गीय, इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। वहां सिर्फ 3 दोस्त थे और उनका अटूट रिश्ता। ये बहुत गहरी बात है। सच्ची दोस्ती अक्सर इन सामाजिक दीवारों को गिरा देती है। हाँ, वहां इंसान का ओहदा या उसकी आर्थिक हैसियत नहीं, बल्कि उसका दिल और उसका साथ मायने रखता है। ये अनुभव शायद उन्हें जिंदगी भर के लिए सिखा गया। इसीलिए बाबू आज उस सफर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच और सबसे बड़ी दौलत मानते हैं। और यहाँ दौलत का मतलब सोना चांदी जमीन जायदाद बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका इशारा उस असली खजाने की तरफ है जो जिंदगी हमें रिश्तों के रूप में देती है। वो दोस्त, वो साथी जो हर उतार चढ़ाव में, हर मुश्किल और हर खुशी में आपके साथ खड़े रहते हैं। 50 साल पहले की वो हंसी, वो आंसू, वो एक दूसरे को गले लगाना, ये एहसास आज भी उनके दिल में उतने ही ताज़ा हैं। ये है असली कमाई। और अंत में वो कहते हैं, सुनील और सतीश उनके लिए किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं है, ये रिश्ता ही उनकी असली पूंजी है। ये भावनाएं दिखाती हैं कि साझा अनुभव, खासकर वो जिनमें थोड़ी मुश्किल, थोड़ा संघर्ष शामिल हो, कितने गहरे और स्थायी रिश्ते बनाते हैं। वो स्कूटर सिर्फ लोहे की मशीन नहीं था। नहीं, वो उनकी दोस्ती की परीक्षा था, और फिर उस परीक्षा में पास होने का गवाह भी। तो ये थी दिल्ली से बराली तक की एक यादगार स्कूटर यात्रा की कहानी। जैसा कि स्रोत हमें बताते हैं, ये महज किलोमीटरों का सफर नहीं था, ये दोस्ती के धागों को और मजबूत करने वाला सफर था। ये साझा अनुभवों का, मुश्किलों पर साथ मिलकर पाई गई जीत का और कभी न भूलने वाली यादों का सफर था। 50 साल गुजर गए, पर उस यात्रा की धूल, वो हंसी, वो आंसू और वो अटूट साथ
सब कुछ आज भी जीवंत लगता है। और इससे हम सबके लिए एक सीधा सा संदेश निकलता है ना? बिल्कुल। जीवन की असली दौलत हमारे रिश्ते हैं। वो लोग जो मुश्किलों में हमारा हाथ थामते हैं,